हाय गाइस, डीएस नॉलेज बैंक के तहत आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। देखिए क्लास 10 का मैथ्स जो कि प्रश्नावली 1.1 का क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, 135 व 225। सबसे पहले यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको हम जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप अपने बुक में देख सकते हैं। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता होगा कि जब आप बुक में पढ़ोगे तो आप जानेंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों होता है। आपने बचपन में भाग पढ़ा होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 7 को भाग देना है 2 से, तो होगा क्या, आप क्या करते हो, 2 तिया 6 और शेष में 1। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। एक है क्या, ये हमारा जो 7 दिया हुआ है ये हमारा A है, और जो B है हमारा वो ये है, ये हमारा Q है, और जो शेष बच गया हमारा वो R है। समझिए, 7 को हम A मानेंगे, जो 2 है हमारा वो B मानेंगे, जो 3 हमारा भागफल आया है उसको Q मानेंगे, और जो हमारा शेषफल 1 आया है उसको R मानेंगे। रह गई बात ये कैसे होता है। आप समझिए, जब आपने भाग पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेष कहें शेषफल कहें एक ही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे हमारा भाज्य जो है वो 7 है, दैट मीन्स A है हमारा। भाजक जो है हमारा वो 2 है, इट मीन्स B है। जो भागफल है वो हमारा 3 है, जिसका मतलब Q है, और जो शेषफल हमारा वो आ रहा है वो 1 है, इट मीन्स R है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो बी क्यू ये इन दोनों के बीच अगर कुछ दिखता नहीं है तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गुना छिपा हुआ है। इसलिए 2 गुने 3 प्लस 1, अर्थात अगर ये हम सॉल्व करें तो हमें ये 7 मिल जाता है। 2 का 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो 7, दोनों LHS बराबर RHS हो जाता है। तो यहाँ पे यूक्लिड में जो नियम अप्लाई होगा वो बिल्कुल HCF के माध्यम से। देखिए चूँकि HCF के तरीके से निकालना है, और यहाँ पे हम इसमें हमको वास्तविक नंबर्स को भी जानना है। चूँकि वास्तविक नंबर्स क्या हैं आपने पढ़ा होगा, वास्तविक नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। तो मैं भी, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आनी चाहिए। तो अब आप समझिए, हम सॉल्व करते हैं। तो ये सभी प्राकृत
संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब आते हैं इसको हल किया जाए। 135 और 225 का हम HCF निकाल लेते हैं। 135 से कम 135, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा कैरी, 12 में 3 गया 9, 90। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, A = BQ + R। तो आप यहाँ पे A को क्या मानोगे, मैंने इधर भी बताया, एक A क्या है हमारा, भाज्य है, तो यहाँ पे भाज्य हमारा क्या है दोस्तों, 225। तो ये प्रथम चरण हो गया। 225 = B हमारा क्या है दोस्तों, 135, और Q हमारा क्या हो गया दोस्तों, भागफल। देख सकते हैं यहाँ पे Q हमारा भागफल है 1 + R है हमारा 90। ये हमारा पहला चरण हो गया। अब आइए इसके दूसरे चरण में हम चलते हैं। तो हम जो हमारा शेषफल बचा उससे हम भाग देंगे, किससे, जो बची हुई संख्या है 135 उसमें लगा देंगे 90 से। 90 एकम 90, 5, 13 में 9 गया 4, 45। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा 135 है, जो यहाँ पे A बन चुका है, आप समझो यहाँ पे A बन चुका है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा R, दैट मीन्स शेषफल है। तो यहाँ पे हम 135 लिख देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, P 90, Q 1 + R हमारा 45। जब तक 0 नहीं आ जाता मित्रों, इसको हम बस यूं ही सॉल्व करते रहेंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 45। अब हमको अगले चरण में क्या करना है, ये हमारा जो 90 था वो हमारा यहाँ पे A बन गया है, 45 दूनी 90। अब देख सकते हैं हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो तीसरे चरण में चलते हैं दोस्तों। अब हमारा जो A जो बना हुआ है वो 90 है। 90 = हमारा P हमारा दिया हुआ 45 गुने Q क्या है 2 + R क्या है 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं अंत में, अतः HCF 135 और 225 का 45 है। ये हमारा, आपको पता होगा, अगर आपने HCF बनाया है, HCF जानते हो, तो आपको पता होगा कि HCF का जो आंसर होता है वो ये होता है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक के लिए थैंक्स।